हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बराड़ डिजिटल एज। आशा है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और सही से पढ़ाई कर रहे हैं। हम अब आने वाले दिनों में पाइथन लैंग्वेज की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पाइथन के स्टार्ट से लेके जीरो से लेकर और हाईएस्ट लेवल के जो भी पाइथन के प्रोग्राम हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमने एक पाइथन प्रोग्राम की सीरीज स्टार्ट करी है, उसको हम शुरू करेंगे। हमारे जो पहला लेक्चर है आज का, इसके अंदर हम एडिशन ऑफ 2 नंबर करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे किसी 2 नंबर का एडिशन कैसे होता है, एक तो कांस्टेंट नंबर का और एक इनपुट बाय यूजर। तो 2 प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे और इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने इसके लिए क्या किया है, हमने इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, पाइथन प्रोग्राम बनाया है। एक सिंपल प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं। इसके अंदर 2 वेरिएबल को उसको वैल्यू असाइन करके हमने पहले ही ये जो 2 वेरिएबल लिए हैं, इसके अंदर हमने क्या किया, नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया। हमने नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, num1, और इसकी वैल्यू असाइन कर दी 50। उसके बाद हमने क्या किया, num2 का नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू हमने दे दी 18। उसके बाद क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया है सम, उसको क्या कर दिया हमने, सम इक्विवेलेंट टू num1 प्लस में num2, और लास्ट में हमने क्या कर दिया, प्रिंट सम। क्यों कर दिया प्रिंट सम, क्योंकि सम यहाँ हमने जो सम की वैल्यू थी, सम के अंदर किसकी वैल्यू है, num1 और num2 की। तो इससे होएगा क्या, इससे ये होएगा, हमने जो num1 और num2 की जो भी वैल्यू थी, क्योंकि हमने उसको सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी और लास्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, सम को हमने प्रिंट कर दिया। इससे होएगा क्या, दोनों का एडिशन होके सम के अंदर प्रिंट होके आ जाएगा। तो देखेंगे हम कैसे गए, हम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे जहां पाइथन लैंग्वेज, उसके ऊपर या तो रन के अंदर जाके हम उसको रन पर क्लिक करके F5 वहां क्लिक कर दे कंपाइल करने के लिए, या क्या करें, हम कीबोर्ड से डायरेक्ट F5 प्रेस करके उसका आउटपुट ले सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग F5 दबाएंगे तो आपका स्क्रीन पे आउटपुट आएगा 68। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम था, एडिशन ऑफ 2 नंबर फिक्स बाय या कांस्टेंट वैल्यू जो हमने पहले से असाइन करके उनका हम एडिशन कैसे करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम वही है, एडिशन ऑफ 2 नंबर, बस इसमें डिफरेंस क्या है, एडिशन ऑफ 2 नंबर इनपुट बाय यूजर। इसका मतलब क्या है, इनपुट यूजर जो चाहेगा, मीन्स क्या है, हम लोग जो चाहेंगे उन्हीं 2 नंबर का, जैसे पहली बार हमने 50 और 40 का कर दिया, अगली बार 25 का और 40 का कर दिया, नेक्स्ट टाइम हमने 15 का और 17 का कर दिया। तो जो भी नंबर आप दोगे आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपने नंबर दिए है उसके अकॉर्डिंग आपका सम होएगा। इसके अंदर हमने क्या किया, नॉर्मल प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। अगर आप लोग इसकी समझने की कोशिश करोगे एक बार में समझ में। हमने इसमें क्या किया है, हमने सबसे पहले 2 वेरिएबल लिए हैं, एक लिया a1 और एक लिया है a2। a1 इक्वल टू कर दिया हमने क्योंकि हमें ये वैल्यू इनपुट करवानी है, तो इनपुट मेथड ले लिया हमने, इनपुट मेथड, और इनपुट मेथड को हमने क्या कर दिया, इसकी ब्रैकेट ऑन करके और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके, लेकिन इसके अंदर हमने लिख रखी वैल्यू एंटर द फर्स्ट नंबर। अब आप लोग ध्यान से देखोगे, ये जो वैल्यू है ग्रीन में आपने दिखाई दे रही है, एंटर द फर्स्ट नंबर, ये मैंने एक कोमे के अंदर बंद करके, इसको आप सिंगल कोट कह सकते हो, अगर आप चाहो तो डबल कोट में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो ट्रिपल कोट में भी कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिंगल कोट, जो डबल कोट और जो ट्रिपल कोट तीनों को ही वो सपोर्ट करती है। तो मैंने सिंगल कोट में इसके अंदर लिख दिया एंटर द फर्स्ट नंबर। इसका मतलब क्या है, ए नाम का कोई वेरिएबल है और वो यूजर ने इनपुट करवाना है, और एंटर द फर्स्ट नंबर ये हमें स्क्रीन पे शो करके दिखाएगा, क्योंकि जब तक हमें स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाएगा हमें करना क्या है, क्योंकि जैसे हमारा ऐसे आएगा एंटर द फर्स्ट नंबर तो हम फर्स्ट नंबर डालेंगे। उसी तरह हमने सेकंड नंबर लिया है a2, इसके बाद इनपुट मेथड है और वही लिख दिया हमने ब्रैकेट के अंदर एंटर द सेकंड नंबर और ब्रैकेट बंद कर दी। आप लोग यहाँ भी देखोगे मैंने जो एंटर द सेकंड नंबर है जो ग्रीन के अंदर है, ये मैंने सिंगल कोट के अंदर लिया है। तो ये भी आपने स्क्रीन पे दिखाई देगा, पहले दिखाएगा एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर दिखाएगा एंटर द सेकंड नंबर। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और सम की वैल्यू थी, हमारे पास वेरिएबल 2 कौन से थे, एक a1 था एक a2 था, तो मैंने क्या कर दिया, सम को a1 प्लस में a2। अब आप लोग देखोगे यहाँ मैंने इंट भी लगा रखा है। इंट का मतलब क्यों लगाया, क्योंकि सम ऐसा नहीं है कि इंटीजर वैल्यू का ही होता है, सम हम लोग फ्लोट, रियल जो भी है
इवन कैरेक्टर का भी सम कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ जो सम करना है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू का लेना है, तो इसलिए मैंने आगे इसके इंट लगा दिया। इंट का मतलब इंटीजर टाइप के ये नंबर है। उसके बाद मैंने क्या किया, जस्ट जो सम, क्योंकि दोनों की वैल्यू है ना, A1 और A2 की जो भी वैल्यू थी वो किसके अंदर स्टोर होगी, सम के अंदर। जस्ट मैंने क्या कर दिया, प्रिंट सम करवा दिया, प्रिंट सम करवा दिया। इससे क्या होगा, जो A1 और A2 की वैल्यू थी जो जोड़ करके आएगी वैल्यू, वो सम के अंदर आ गई और सम प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन आप लोग देखोगे आगे मैंने फॉर्मेट भी लगा रखा है। ये फॉर्मेट क्यों लगाया, ये फॉर्मेट इसलिए लगाया क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू है, मान लो कोई नंबर गलती से मेरे को फ्लोट डल गया, तो वैल्यू वो लास्ट में क्या आएगी, इंटीजर टाइप की आएगी। फ्लोट वैल्यू वाली वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, उसको कंसिडर ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वैल्यू किसकी करके आएगा, सम की, सम ऑफ टू नंबर। तो जैसे ही प्रोग्राम बनाने के बाद हम स्क्रीन वहाँ जाएंगे या कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे हमें ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले क्या दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले ये दिखाई देगा कि एंटर द फर्स्ट नंबर। तो एंटर द फर्स्ट नंबर जैसे आपके आया, आप यहाँ कोई भी वैल्यू डाल दी, जैसे मैंने 25 डाल दी। ये मैंडेटरी नहीं है, जो मैंने डाली है वही वैल्यू आपने डाल, आप कोई भी डाल सकते हैं। मान लो आपने 15 डाल दी, उसके बाद स्क्रीन पे दिखाया एंटर द सेकंड नंबर, मान लो आपने यहाँ 20 दिखा दी। तो जैसे आप एंटर मारोगे तो स्क्रीन पे उसका टोटल होके आ जाएगा, सम होके आ जाएगा। अगर आपने ये वैल्यू डाली आती तो 35, मैंने ये वैल्यू डाली थी तो इसका आ गया 65।